हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप पे अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर परसेंटेज के लेक्चर नंबर 1 को। इससे पहले हमने आपके लिए मेंसुरेशन के एक और भी चैप्टर्स को दिया है जिसमें कि हमने आपको 5 क्वेश्चंस करवाया है, जिसमें हमने आपको 5 लेक्चर करवाया है और उन सभी 5 लेक्चर्स में हमने मिलाकर 50 क्वेश्चंस को आपको दिया है। उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे बैचेस से जुड़े हुए हैं, जो हमने 89 रुपीज़ का बैच प्लान किया है उस बैचेस से जुड़े हुए हैं, तो नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दें कि आप जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि जिन लोग इन बैचेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो पीडीएफ होते हैं वो तो प्रोवाइड करवाए हैं, और साथ ही में उनको जल्द ही सभी चीज़ों के नोट्स भी दे दिए जाएंगे। यदि उन सभी नोट्स को पढ़ लेते हैं, उन सभी कह सकते हैं कंसेप्ट को, फॉर्मूलाज को पढ़ लेते हैं और यहाँ के जितने भी क्वेश्चन उसको बना लेते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका भी काम है कि जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाए ताकि आपको भी बेनिफिट्स मिल सके, क्योंकि समय आप देख सकते हैं कि ज़्यादा नहीं है एग्जामिनेशन के समय, एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन हो जाए ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि ये हमारा परसेंटेज का पहला लेक्चर है। परसेंटेज के आपके 6 लेक्चर्स दिए जाएंगे और 6 लेक्चर्स में लगभग जो कंसेप्ट होंगे आपको पढ़ने हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, और आपका काम यही रहेगा कि आपके पास जो भी बुक्स है उसको भी बनाते रहें। ऐसा नहीं सोचना है कि हम पढ़ा दिए जितना वही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हमारा काम है सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखाना, आपको बताना कि क्वेश्चंस को हम अगर आए तो हम हैंडल कैसे करें। ठीक है, और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप करके जाइएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, ए का 80% जो है वो बी की 50% के बराबर है, एंड लिखा जा रहा है बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ एक्स। और बी जो है आपका x% है ए का, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू बताइए। बी जो है वो x% है ए का, तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है उसको पहले देखेंगे। कहा जा रहा है कि 80% ऑफ ए वो है क्या है, इक्वल है किसके, आपके 50% ऑफ बी के। यानी कहने का मतलब कि 80 ए अपॉन 100 इज इक्वल टू 50 बी अपॉन 100, यही हुआ ना। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ए का वैल्यू क्या आ जाता है आपका, ए का वैल्यू होता है 5/8 इंटू बी। क्या आता है, 5/8 इंटू बी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें ए और बी के बीच में रिलेशन मिला। ठीक है, देन फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा जा रहा है कि बी जो है वो क्या है, x% है किसका, ए का। तो बी क्या है आपका, x% ऑफ ए है। यानी कहने का मतलब x इंटू ए अपॉन 100, यही ना हुआ बी का वैल्यू। बी का वैल्यू क्या हो गया, x इंटू ए अपॉन 100। हमें ए का वैल्यू पता है बी के टर्म में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बी को हटाना है। बी को अगर हम काट देंगे तभी तो हमें x के टर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू हमें x इंटू ए अपॉन 100 मिला, तो x अपॉन 100 कर देंगे, और a का वैल्यू हमें क्या पता है, 5/8 इंटू ए। ठीक है, सॉरी 5/8 इंटू बी है ना, तो ये हमें पता है ए का वैल्यू। तो यहाँ से बी से बी कट के आप देख सकते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका 8 इंटू 100 अपॉन क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो 5 से कटेगा 2 टाइम्स, 5 2 10, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 160। कितना वैल्यू हो गया एक्स का, 160। कितना हो गया 160। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे बना है हमने यहाँ पे सबसे पहले वाले में से जो हमें दिया गया है वहाँ से हमने ए और बी के बीच में रिलेशन निकाला, और देन फिर इस रिलेशन का हमने दूसरे कंडीशंस में यूज किया, जो कि हमारा कंडीशन दिया गया था बी इक्वल टू x% ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, नंबर सेकंड है। नंबर सेकंड में लिखा जा रहा है कि इफ़ x इज 80% ऑफ y, व्हाट % ऑफ x इज y। ठीक है, कहा जा रहा है कि यदि x जो है वो x जो है वो 80% है y का, तो कहा जा रहा है कि व्हाट % ऑफ x इज y। तो x जो है वो कितना प्रतिशत होगा, यानी कितना % होगा y का, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले x और y के बीच में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमें कहा जा रहा है कि x इज 80% ऑफ y, यानी x इज इक्वल टू 80 इंटू वाई बटे 100, यही हुआ इसका मतलब। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, और 2 से 4 टाइम्स, और 2 से 5 टाइम्स, यानी कितना आपका 4 इंटू वाई अपॉन 5। हमें x का वैल्यू मिल गया 4 इंटू वाई अपॉन 5। ठीक है, हमें ये x का वैल्यू मिल गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, तो आपको इस बात को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से सीखना है। ठीक है, यहाँ से एक बार यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को सीख लेते हैं तो देन फिर आपके पास जो भी बुक्स है उसको बनाइएगा, आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जो भी 6 लेक्चर्स यहाँ पे आपको हम दे रहे हैं, ये 6 लेक्चर्स बनाने के बाद आपके लगभग टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें मिला 4y अपॉन 5। आपसे पूछा जा रहा है कि x जो है व्हाट % ऑफ x इज y। ठीक है, ये यानी x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, x का कितना प्रतिशत y है।
ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। चलिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एट व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, जो एक्स जो है वो वाई का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ये जो एक्स को वाई टर्म में लिखा है हम वाई को एक्स के टर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन 4, 5 टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा लिखा। क्वेश्चन है हमारा कि एट व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, ठीक है, यानी यहाँ पे वाट, यहाँ पे नहीं मार्क कर चल रहा है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, ठीक है। तो व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई यानी कहने का मतलब एक्स का कितना प्रतिशत है वाई, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि एक्स का जो जेड प्रतिशत है, ठीक है, यानी मानते हैं कि जेड परसेंट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जेड परसेंट ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, यही वाई के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू के बराबर होगा, ये ना होगा, जेड परसेंट ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के बराबर होगा। तो ये वाई का जो वैल्यू है वो हमें कितना बराबर है, 3x/4 के बराबर है, 3x/4 के बराबर है। तो यहाँ से जेड इंटू एक्स अपॉन क्या हो गया 100 हो गया, तो इक्वल टू 5x/4 के बराबर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे y की जब 5x/4 हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से x से आपका x कट जाएगा, ये एक्चुअल में z है ना कि 2 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से z का वैल्यू क्या मिला आपका 500, एक सेकेंड, z का वैल्यू मिला हमें 500/4, ठीक है, 500/4, ठीक है। तो कितना टाइम्स कटेगा आपका, ये पहले कटेगा आपका 250 टाइम्स और नीचे फिर इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 125, ठीक है, कितना 125 के टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सीधे 125%। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है कि इफ 8% ऑफ एक्स इज सेम एज 4% ऑफ वाई देन 20% ऑफ एक्स इज सेम एज। तो लिखा जा रहा है कि यदि 8% ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 4% ऑफ y के, यानी 8x/100 इज इक्वल टू 4y/100, 100 से 100 कट गया, 4 से 2 टाइम्स कट गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका y/2 हो गया, x का वैल्यू क्या मिल गया हमें y/2 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कहा जा रहा है कि देन 20% ऑफ x इज सेम एज, यानी 20% किसके बराबर होगा, तो 20% ऑफ x y के टर्म में दिया जा रहा है, तो 20% ऑफ x, ठीक है। तो यानी 20x/100, इसका मतलब यही हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, इस x को y के टर्म में लिख देंगे और देन फिर हम अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हमने क्या किया 20/100 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे y/2 लिख देंगे, तो 2 से कितना टाइम्स कटेगा आपका 10 टाइम्स कर जाएगा, तो ये 10y/100 हो गया, यानी कहने का मतलब आपका 10% ऑफ y के बराबर हो जाएगा। तो मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इफ 120 इज 20% ऑफ नंबर, ठीक है, 120 जो है वो 20% है किसी नंबर का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 120 जो है वो किसी x नंबर का कितना है, एक x नंबर का 20% है, तो हम अब लिखेंगे 20% ऑफ x इस तरीके से। देन 120% ऑफ दैट नंबर इज, तो 120% ऑफ उस नंबर का क्या होगा, तो सबसे पहले यह x हमें निकालना पड़ेगा, देन फिर इसका 120% निकाल लेंगे, देन फिर हम क्या करेंगे इसका 120% निकाल लेंगे। तो सबसे पहले नंबर निकालते हैं, तो 120 इक्वल टू 20 गुने x/100, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 से हमारा 1 0 कट गया और 2 से 6 टाइम कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 600, x का वैल्यू कितना मिल गया 600 मिल गया। अब हमें कहा जा रहा है कि इस 600 का हमको 120% निकालना है। तो अब देखिएगा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इस 600 का 100% क्या होगा, इस 600 का 100% आपका 600 हो जाएगा, और इस 600 का 10% क्या होगा, तो 10 से भाग कर देंगे यानी 60 क्या होगा 60 हो जाएगा। तो ये 10% 60 होगा, तो 20% कितना होगा 60 + 60 यानी आपका 120, तो कितना हो गया आपका 720, इसका आंसर 720, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक तो यह तरीका हो जाता है सिंपल तरीका से, जो कि हम जनरली अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कहीं हमें दुकान है या फिर किसी जगह हम गए कुछ मार्केट में सामान लेने, तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर परसेंटेज के थ्रू निकाल ले, तो अब देखिए हम दुकान में जाते हैं तो कैलकुलेटर लेके या फिर अपना कॉपी पर्ची लेके थोड़ी जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो हम इसी तरह निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे मेथड के थ्रू बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा देखो। तो हमें क्या करना है 120% निकालना है किसका 600 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 600 गुने 120/100, 600 गुने 120/100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 6 और कितना 120 है ना, तो 12 6 कितना होगा आपका चलिए कितना हो जाएगा 12 6 72 यानी 720, आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5th, कितना है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5th क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। तो नंबर 5th में आपका लिखा जा रहा है कि इफ़ x इज लेस देन y
बाई 25%। एक्स जो है वो वाई से 25% कम है, एक्स जो है वो वाई से 25% कम है, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि देन वाई एक्सीड एक्स बाई, तो वाई एक्सीड से कितना ज़्यादा है। यदि एक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई एक्स का कितना अधिक है, वाई एक्स का कितना अधिक है, ठीक है। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि नंबरिंग के तौर पे भी बना सकते हैं, यानी अपने से कुछ मान के, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है आपका y है, क्या है यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। जनरली जो परसेंटेज होता है वो 100 में देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इज लेस देन y बाई 25%, x जो है वो y से 25% कम है। तो मानते हैं अगर y हमारा अगर 100 है, y अगर 100 है तो x जो है वो y से 25% कम है, यानी वो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 75 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि देन y एक्सीड्स एक्स बाई, यानी कहने मतलब x से कितना अधिक है, y जो है वो, तो y जो है वो आपका x से कितना अधिक है, ठीक है। तो हम रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज में निकालना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज REQUIRED, रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा, हमें निकालना है कि y जो है आपका, तो y जो है वो x से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ठीक है। तो y x से कितना अधिक है, यानी ये वाला ज़्यादा है, क्या है, ये वाला ज़्यादा है। तो ऊपर क्या करेंगे हम, ऊपर सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस करके, तो 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बटे हमारा y कितना है, 100 है, ठीक है। इंटू क्या करेंगे आपका 100 से गुना करेंगे, सॉरी y 100 नहीं है यहाँ पे, तो हमें निकालना है y जो है वो x से कितना परसेंट अधिक है, तो हमें x का परसेंटेज निकालना होगा ना। तो नीचे क्या करेंगे, x से भाग करेंगे जो कि है 75, इंटू क्या करेंगे आपका 100 करेंगे, इंटू क्या करेंगे आपका 100 कर देंगे। तो चलिए 100 करते हैं, कितना हो जाएगा, मैच कीजिए। तो यहाँ से आप कटिएगा तो इसका आंसर आएगा आपका 3 होल 1/3, क्या आएगा 3 होल 1/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यानी कहना है मतलब 3 3 9 और 3 3 9, ठीक है। 99 + 1 कितना होगा आपका 100/3, क्या जाएगा 100/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन, नंबर 6 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि इफ़ p% ऑफ p इज 36, अगर p का p% कितना है 36 है, p का p% कितना है 36 है, यानी कहना मतलब p का p% यानी p/100, p का p/100 जो है ये ना p%, वो कितना आपका 36 के बराबर है। यानी कहने का मतलब p² = कितना है 36 × 100, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना निकलेगा 6 × 10, यानी आपका 60 निकल गया, ठीक है। p का वैल्यू 60 निकल गया। अब हमें नहीं पता कि हमने p का वैल्यू क्यों निकाला है, लेकिन हो सकता है बाद में कहीं p का वैल्यू में यूज पड़ रहा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देन p = देखिए क्वेश्चन में p ही पूछा जा रहा है, तो आंसर 60 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन में कुछ दूसरा भी दिया रहता तो वहाँ पे p का यूज होता, दूसरा क्या होता, तो तब भी वहाँ पे p का हमें वैल्यू निकल गया, तो p का यूज कर लेते हैं। मान लेते पूछा था कि p का 50% क्या होगा, तो p का 50% कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके समझ सकते थे आप। नेक्स्ट नंबर 7th क्वेश्चन, नंबर 7th क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि 2 इज व्हाट % ऑफ 50, 2 जो है वो 50% का कितना है, 2 जो है 50% का कितना है। तो देखिए 50% का, सॉरी 2 इज व्हाट % ऑफ 50, 50 का 2 जो है वो कितना परसेंट है। अब देखिएगा हम बात करते हैं कि अगर 50 का 10% निकाले तो कितना हो जाएगा, 50 का 10% 5 रुपया होगा, इसका 5% कितना होगा, इसका 5% 2.5 होगा, 5% कितना होगा 2.5 होगा। तो 5 से कम वाला आंसर ढूंढिए। 5 से कम वाला आंसर क्या है, हमारा 4 है और हमारा 2 है, 4 है और हमारा 2 है। अगर हम बात करेंगे कि इस 5 का, यानी कहने का मतलब इस 50 का हमारा 1% कितना होगा, तो इस 50 का 1% हमारा कितना होगा 0.5 होगा, क्या होगा 0.5 होगा। तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें 1% नहीं पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि 2 रुपया पूछा जा रहा है कितना है, तो हम 2 से गुना नहीं करेंगे, सॉरी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें 2 रुपया पूछा जा रहा है कि 2 रुपया कितना होगा, तो इसका 1% 0.5 है, तो इसका कितना परसेंट जो होगा वो 2 रुपये के बराबर होगा। तो इसको हम अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा आपको बताइए। तो ये नीचे चला गया, तो 5 टाइम्स, और ये कितना आपका 5 टाइम्स, ठीक है। चलिए कुछ गलती हो जा रहा है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे नीचे आ गया, तो 5 2 जा और 2 2 जा 4। तो चलिए देखिए, देख रहे हैं आपको यहाँ पे 2 आ जा रहा है, यानी कहने का मतलब इसका 0.45 आ जा रहा है हमें, तो इसका 1% का वैल्यू 0.5 आ रहा है। तो ऐसा कितना 4 बार होगा, तभी तो हमें कितना मिलेगा 2 रुपया मिल जाएगा। तो ऐसा कितना होगा 4% के बराबर, इसका आंसर आ जाएगा कितना 4%, ठीक है। शायद आप कंफ्यूज होंगे, हम बताने का तरीका जो थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर से सुनिएगा। देखिए 50 जो रुपया दिया जा रहा है, इसका कितना परसेंट जो होगा वो 2 रुपया होगा। इस 50 का कितना परसेंट 2 रुपया होगा, तो इस 50 का 10% कितना होता है, इस 50 का 10% होता है आपका 5 रुपया, ठीक है। इस 50 का 10% 5 रुपया होता है, तो 1% कितना होगा, ठीक है, 1% कितना होगा बताइए। तो 1% क्या करेंगे, इसका हम भाग कर देंगे इसको 10 से, तो कितना हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो इसका 1% 0.5 है, 1% कितना है 0.5 है, हमें कितना लाना है 2 लाना है। तो
कितना परसेंट ऐसा होगा कि हमें 2 मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1% को, जैसे 1% का 0.5 है तो 2% कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, 3% कितना होगा 1.5 हो जाएगा, 4% कितना होगा तो आपका सिंपल 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंपल 4%। कितना आपका 4%, ठीक है 4%। अब देखिए ये तो हमारा मेथड हो गया, ये तो हमारा अपना तरीका हो गया देसी मेथड जो कि हम जनरली निकालते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जो कन्वेंशनल मेथड है उसके बारे में, तो यहाँ पे लिखेगा रिक्वायर्ड, ठीक है लिखिएगा रिक्वायर्ड परसेंट कितना हो जाएगा, ऊपर क्या है हमारा 2 है, नीचे क्या है 50 है, गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। 50 से कितना 2 टाइम्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4%, कितना हो जाएगा 4%। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप समझ सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 2/3 जो है वो कितना परसेंट है 1/3 के। ठीक है, तो 2/3 इज मानते हैं x% है 1/3 का, तो यानी x/100 इंटू 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 200, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 200%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। नंबर 9 में लिखा जा रहा है इफ 10% ऑफ m इज इन द सेम एज 20% ऑफ n। यदि 10% ऑफ m जो है वो सेम है यानी इक्वल है 20% ऑफ n के, तो m इज टू n का वैल्यू क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, m इज टू n करने का मतलब m अपॉन n का वैल्यू आपको बताना है। तो 10 इंटू एम अपॉन 100 इज इक्वल टू 20 इंटू n अपॉन 100। ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n। तो यहाँ से m अपॉन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/1, यानी क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2:1। आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा नंबर 10। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस एज परसेंटेज इक्वल। ठीक है, आपको 5:4 के रेशियो को क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5:4 को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए A:B को याद रखिएगा कि A:B को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो हम क्या करते हैं A/B को क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा इसका परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है 5:4 है, तो हम क्या करेंगे 5/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा वो रिक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएगा। तो कितना टाइम्स कटेगा 25 टाइम्स कटेगा, तो 25 कितना होता है आपका 125 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125%, यानी 5:4 को हम अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा 125% के बराबर होगा। तो मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको करवाया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो एक बार प्रैक्टिस कर लिया रहेगा तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं माने जाते हैं सभी को, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तब ही आप जाके वहाँ पे कम समय में इसे बना पाइएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको समय का पाबंदी होता है, समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो इस कारण से आपको घर से पहले से प्रैक्टिस होके रहना चाहिए सभी चीज़। ठीक है, चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।